अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नाकाबिल शख्स बोलता मैं तो इस वास्ते के विजयवाड़ा में खुद एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम में गया था। वहाँ पर जो है फारूक शिबली आते ही जो है चंद लोग वहाँ से चले गए। ये बेकार आदमी है, ये आदमी को आप कहीं को बुलाए बोल के मेरे को चले गए। ऐसे नाकाबिल शख्स एक हिंदुस्तान का उसको शेर बोले जा, हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट मेंबर, एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर आज वो शिबली एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगा लेके असद साहब को बोलने वाले हो गए। आप असद साहब को बोलने से पहले आप खुद आपका चेहरा अगर ऐनक में एक बार देख लेते तो आपको मालूम पड़ता क्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या क्या जो है कारनामे हैं, ये आपको आपका ऐनक जो है आपका चेहरे में बता देता था। ये आपको बहुत बड़ी आपकी नादानी समझना या आपको होना बोल के इस तरीके से बात करें हैं समझना, आगे चल के जो है इसका आपको मालूम होगा और नतीजा इंशाल्लाह। और मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ शिबली साहब, 1990 पर 5 और 2004 तक जो लीडर की आप तायद कर रहे हैं वो लीडर की हुकूमत थी। उस वक्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मुसलमानों को एमपी सीटा दिए, कितने मुसलमानों को एमएलए सीटा दिए, कितने मुसलमानों को नॉमिनेटेड पोस्टा दिए। आप बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाले किसी के हक के वास्ते पूछना, किसी को जो है कुछ नहीं मिला, किसी को बेइंसाफी हो रही तो उसके सिलसिले से बात करना आप, लेकिन जो है सीधा एक नेशनल लीडर के ऊपर आपको बात करना ये कहाँ तक सही है समझ में नहीं आया। उसके बाद और एक बात पूछ रहा हूँ मैं, जिसकी तायद आप कर रहे हैं शिबली साहब, 2002 में गुजरात में मुसलमानों के और हिंदू के बीच में जो फसाद हुआ, उस फसाद में कितने की लोग कट गए, कितने की लोग बर्बाद हो गए। उस वक्त आपके लीडर किसके गोद में बैठ के थे? किसके पार्टी के लीडर से शादी कर लिए थे आपके लीडर? हाँ, जब कहाँ कौन आवाज उठाए थे? उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात गए, जो भी लोग नुकसान हुए, जो भी जख्म हुए, उन सबको जो है इलाज कराए, उनका जो है नुकसान को भरपूर कराए और पार्लियामेंट में आवाज उठाए। ऐसे चीजें जो है नहीं होना हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान को खतरा है ऐसे चीजों से बोलकर। हाँ, और आपको ये भी याद दिलाना है 2014 और 19 में भी जो लीडर को आप तायद कर रहे हैं, जो पार्टी के तायद में आप बात कर रहे हैं, उस वक्त भी और मॉब लिंचिंग चला। उस मॉब लिंचिंग में अखलाक और जुनैद लड़कों उनका मर्डर हुआ। उस वक्त आप कहाँ गए थे? उस वक्त आपको पूछना मालूम नहीं हुआ था? मुसलमान बच्चों को शहीद हो गए, आप क्यों नहीं पूछे? आपके लीडर्स क्यों नहीं पूछे? आपके लीडर्स क्यों पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाए? क्यों असेंबली में ये आवाज नहीं उठाए? इस सिलसिले का मॉब लिंचिंग होना ये गलत है बोलकर क्यों नहीं बोले? आपको ये सब भी दिख रहा नहीं क्या? कौन से पार्टी वाले कौन कर रहे, क्या कर रहे बोल के? वही असदुद्दीन ओवैसी साहब जिसके असद साहब के बारे में जो आप बोले, वही असद साहब पार्लियामेंट में आवाज उठाए कि ये मॉब लिंचिंग जो है नहीं होना चाहिए, ये बच्चों का जो है नाहक कत्ल हुआ है, इनके साथ इंसाफ होना बोलकर, और जो मॉब लिंचिंग करे उनको सख्त से सख्त सजा मिलना बोलकर पार्लियामेंट में आवाज उठाए। हाँ, आप कहाँ देख रहे हैं? आपको क्या सोते स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, क्या होता आपको भड़क गए? वो कौन सी बात असद साहब बोले हैं बोलकर आप ये करे हैं? और एक आके आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं, हाल ही इलेक्शन से पहले नारा हमारा प्रोग्राम विजयवाड़ा में चला। वो विजयवाड़ा में चंद मुसलमान बच्चे नंदयाल के प्ले कार्ड कुछ ये करे, वो स्टूडेंट्स के हक के बारे में जो है प्ले कार्ड उधर प्ले कार्ड प्रोटेस्ट करे। वो बच्चों को जो है देशद्रोही केस लगाए। उस वक्त कहाँ थे शिबली साहब? उस वक्त कहाँ थे आप?
क्यों आवाज नहीं उठाए, क्यों वो बच्चों को छुड़ाने के वास्ते नहीं बात करे, उनके घर वाले जो है जो तकलीफा उठाए क्या वो तकलीफों के बारे में आप बात करें, नहीं बात करें आप जरा क्या मैं बात कर रहा हूँ, खाली बैठा बात करा बोल के ये सही नहीं है, सोच समझ के बात करिए, आप किसके कार्य में किसके सिलसिले से बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपकी तो आदत है जहां बिरयानी बना के रखते आके जो है हाँ अच्छा है बिरयानी मैं बनाया बोल के बोलने की आपकी आदत है, क्योंकि नंदियाल में अब्दुल सलाम साहब की फैमिली का जो इंसिडेंट हुआ उस वक्त करनूल से और मुख्तलिफ जगह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर्स नंदियाल को पहुंचकर अब्दुल सलाम के घर वालों से बात कर क्या और जो भी अब्दुल सलाम साहब के मर्डर के पीछे या सुसाइड जो कर लिया उसके पीछे जिसका भी हाथ है उन सबको सख्त सजा दिलाना बोलकर फर्स्ट आवाज उठाए तो एमआईएम पार्टी और वहां के लोकल नंदियाल के लीडर थोड़े थे हमारे साथ। हाँ उस वक्त तो आप कहाँ गए थे, बाद में आके जो है बन गए थे बिरयानी को आप जो है उधर आके अब्दुल सलाम बोल के बोल रहे और हाजिरा का बोल रहे आप, हाजिरा का बोलने लगे। हाजिरा का जो सब्जेक्ट हुआ उसके बाद हाजिरा के माँ और उनके फैमिली मेंबर्स वो लोग अंदर जो क्या बात करनी है कल्प्रिट से जो भी केस में सजा है वो आपको नहीं मालूम। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ करनूल के हमारे डीएसपी साहब से, क्या हाजिरा की बात उठा लिए, हाँ सलाम साहब की बात उठा लिए, ये 2-3 सब्जेक्ट के सिवा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखता क्या? आप विजयवाड़ा में देखो, आपके पास देखो। और मेरे जहन में अभी एक बात आई, हमारे शिबली साहब शायद असद साहब को बीटिंग बोल के बोल रहे हैं, इनके जो चाहने वाले लीडर्स है वो कौन से टीम के ही, वो तो ये टीम के ही। आपको बोला मैं 2019 से 2004 तक 2002 में कौन से पार्टी से कौन से लीडर से शादी कर लिए थे, तो वो ये टीम है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ शायद शिबली साहब आप भी शायद सीबीएन के बी टीम है शायद, हाँ आप भी जो है वो पे लीडर है शायद, इस वास्ते इस तरीके से जहन में आपकी बातें आ रही, जो सामने वाले बेदाग लीडर को जो है आप दाग लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी लोग मुझे बी टीम बोलने वाले हैं कुछ चैलेंज करे हैं, वो चैलेंज आप देखेंगे नहीं कि चलो मेरे साथ मक्के को मदीने को मैं वीजा खर्चा करके मैं बुला लेके जाता हूँ, वहां पर जाकर खत्म खाएंगे बोलकर। कौन सा लीडर है, कौन सा शख्स है इस तरीके से बात करने वाला? आप जो है खामखा जो है ये इल्जाम लगाना छोड़ दो, जो काम है आपका वो काम देख लियो तो बेहतर होता बोल के बोल रहा हूँ। और उसी के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ वक्फ ट्रिब्यूनल करनूल को सैंक्शन हुआ था, आप कई को वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में डाल के रुकाए भी करनूल को नहीं जाना विजयवाड़ा में रहना बोल के। हाँ वक्फ प्रॉपर्टीज कितने है, किधर वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए आपको मालूम है? करनूल यही डिस्ट्रिक्ट रायलसीमा में वक्फ प्रॉपर्टीज ज्यादा है, यहाँ पर जो है वक्फ ट्रिब्यूनल रहना जरूरी था। आपके वजह से कम जो रुक गया 6-8 महीने ट्रिब्यूनल इधर आने से 2 साल रुक गया। 2 साल कितनी प्रॉपर्टीज लॉस हुई है, उस लॉस का जवाब आप अल्लाह के पास देंगे इंशाल्लाह। और उसी के साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूँ एनआरसी के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, क्या मॉब लिंचिंग के बारे में, एनआरसी ट्रिपल तलाक आर्टिकल 370 के बारे में जब कानून पार्लियामेंट के अंदर बन रहा था उस वक्त अब जो 400 लीडर्स, 400 पार्टी वाले कहाँ थे? क्या एनआरसी के बारे में खिलाफ आवाज उठाए? हाँ क्या ट्रिपल तलाक के बारे में आवाज उठाए? कोई भी नहीं उठाए। अगर वो भी आवाज एनआरसी ट्रिपल तलाक के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में आवाज उठाने वाले शख्स असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज पूरे दुनिया भर में पार्लियामेंट में मुसलमानों के वास्ते या दलितों के वास्ते या पिछड़े तबकात के वास्ते आवाज उठाने वाला शख्स है बोले तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब है पार्लियामेंट में। हाँ ऐसे लोगों को जो है आप खामखा कुछ भी बोल देना ये सही बात नहीं है। और एक आगे मैं फारिक शिबली साहब से ये भी पूछ रहा हूँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अब आने वाले इलेक्शंस में कौन सी पार्टी, चाहे टीडीपी ले लो चाहे एसआरसीपी ले लो,
पूरे आंध्र प्रदेश में मुस्लिम परसेंटेज के हिसाब से क्या टिकटें दे रहे हैं, क्या सीटें दे रहे हैं, क्या ये पूछ के डिमांड से जो है हमारे मुसलमानों को जो है आप सीटें दिलाओ, और उसके बाद जो है मैं आपको ये करता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं एक बात आपको लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ। हाल ही 10-15 दिन पहले एजेंट विनोद बाबू फिल्म देखा मैं, शायद आप भी जो है वो सीबीएन के एजेंट विनोद बाबू लग रहे हैं, इस वास्ते जो है इस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप जो है पहले आप खुद अपने आईने के सामने ठहर कर देख लीजिए, आप क्या क्या काम करे हैं विजयवाड़ा में, क्या क्या नहीं करे हैं, क्या क्या किसके कामों में जो है दखल अंदाजी दिए हैं, किसको तकलीफ पहुंचाए हैं, ये सब देख लेने के बाद अल्लाह के वास्ते नेशनल लेवल के ऊपर आवाज उठाने वाले एक लीडर को जो है कोई दाग न लगाओ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन है? नेशनल पार्टी के एक प्रेसिडेंट है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के नहीं। आप बोले ना चाइना और दूसरे स्टेट्स, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, वो ये सब जगह भी उन्होंने जाते हैं, सब जगह भी बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ही है शख्स जो हक के वास्ते आवाज उठा रहे हैं, हक के वास्ते लड़ रहे हैं। और असद साहब को आप बी टीम बोल के बोल रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है भाई बी टीम बोल के बोल रहे हैं? मेरा तो सोच ये है, अगर कोई मुसलमान शख्स या मुसलमान कोई लीडर आवाज उठा रहा मुसलमानों के वास्ते, तो वही जगह पर टांग पकड़ के घसीटने वाला भी मुसलमान होता, वो आप उसमें से है।